अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा लगा आपको आज का माहौल? आइए आपको पहले अपने साथी तलबा से मिलवाती हूँ, फिर हम आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग। जी मिस, मुझे तो बहुत आ रहा है। क्या हम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं? फरीना, बुनियादी तौर पर आप लोगों को यहाँ लाने का मकसद इकोसिस्टम को स्टडी करना है। इसके साथ साथ आप लोग एंजॉय भी करेंगे। मिस, ये इकोसिस्टम क्या होता है? मोहसिन, इकोसिस्टम जानदारों जैसे कि जानवरों, पौधों और माइक्रोब्स की ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपने इर्द गिर्द में मौजूद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि पानी, मिट्टी, हवा और मौसम के साथ मिलकर एक मुतवाजन सिस्टम की तरह काम करती है। इकोसिस्टम हमारे माहौल के निज़ाम को बैलेंस रखता है। अगर ऐसा ना हो तो दुनिया में कुछ जानवरों और पौधों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी और कुछ बिल्कुल ही मादूम हो जाएंगी। मिस, तो क्या इकोसिस्टम इस तालाब या इससे भी छोटा होता है? बिलाल, इकोसिस्टम इस तालाब जितना या इससे भी छोटा हो सकता है, या फिर सहरा या जंगलात जितना वसी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको आज इस तालाब पर लाने का मकसद भी यही है कि इस तालाब के इकोसिस्टम को स्टडी किया जा सके। लेकिन इससे पहले हम इकोसिस्टम से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। माहौल में मौजूद बायोटिक कम्युनिटी और एबियोटिक फीचर्स के दरमियान बैलेंस रिलेशनशिप को इकोसिस्टम कहते हैं। हर जगह का इकोसिस्टम मुख्तलिफ होता है और इस जगह के बायोटिक और एबियोटिक कंपोनेंट्स पर इन्हिसार करता है। तालाब के एबियोटिक कंपोनेंट्स में पानी, हलशुदा मादनियात, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, जबकि सोलर रेडिएशन तवानाई का मेन जरिया है। एबियोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स शामिल हैं। मिस, पौधे तो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स उन जानदारों को कहते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे कि पौधे, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर वो जानदार होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, यानी उन्हें खाते हैं, जैसे कि गाय या बकरी वगैरह, क्योंकि वो घास खाते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम भी कंज्यूमर्स हैं? कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो जानदार हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे कि अभी फरीना ने गाय और बकरी की मिसाल दी, और जैसे कि खरगोश वगैरह। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जानदार हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, जो कि खरगोश वगैरह या छोटे जानवरों को खा जाती है। टर्शरी कंज्यूमर्स वो जानदार हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स का शिकार करते हैं, जैसे कि शेर और मगरमच्छ, जो कि लोमड़ी का भी शिकार कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद हैं इंसेक्ट नेट्स, प्लास्टिक बैग्स, हैंड लेंस, रबर बैंड्स, कवर स्लिप्स, स्लाइड्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मार्कर्स और कुछ जार्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले यहाँ की मिट्टी और पानी के नमूने यानी सैंपल्स जार में जमा करेंगे। मोहसिन, आप और फरीना के दूसरे हिस्से की तरफ जाइए और वहां से मिट्टी के सैंपल्स लेकर आइए। ओके मिस। जी स्टूडेंट्स, हमने मिट्टी और पानी का सैंपल ले लिया है। अब हम हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप की मदद से इसका मुशाहिदा करेंगे और इसको अपने ऑब्जर्वेशन चार्ट में रिकॉर्ड करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ उगने वाले मुख्तलिफ पौधों का मुशाहिदा करेंगे और मुख्तलिफ पौधों के सैंपल्स जमा करेंगे। आप दोनों ये जार्स लेके जाइए और इसमें जानवरों के सैंपल्स लेकर आइए, और फरीना आप इसमें मुख्तलिफ पौधों के सैंपल्स लेकर आइए। जी स्टूडेंट्स, हमारे सैंपल्स जमा हो गए हैं। मैं पानी और उसके अतराफ में पौधे देख सकता हूँ। ये सारे पत्ते हरे हैं और कुछ पौधे पानी में डूबे हुए हैं। जी बिलाल, पौधे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं और दूसरे जानदार जैसे कि स्नेल्स वगैरह उन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अरे मिस, वो देखिए पानी में स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं। मिस, मैंने पढ़ा है कि स्नेल्स खुशी और पानी दोनों में पाए जाते हैं, और मैंने भी ग्रास ऊपर भी उड़ते देखा था। नहीं बिलाल, मेरे ख्याल से ये मछलियाँ हैं। नहीं फरीना, ये स्नेल्स ही हैं, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो छोटी मछलियों की तरह दिखाई देते हैं। यानी स्नेल्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो पौधों को खाते हैं, और स्नेल्स को बत्तख और दूसरी छोटी मछलियां खाती हैं। यानी स्मॉल फिशेस और डक सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। शाबाश स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने सैंपल्स को प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स में ऑब्जर्वेशन चार्ट के जरिए क्लासिफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक छोटे से तालाब का इकोसिस्टम भी कितना वसी है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरी जगह के इकोसिस्टम का मुशाहिदा करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलेगा। आइए अब अपने प्रैक्टिकल का रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने तालाब के इकोसिस्टम का मुशाहिदा किया। हमने पानी और मिट्टी के मुख्तलिफ नमूने जमा किए और इनका हैंड लेंस के जरिए मुशाहिदा किया। फिर हमने तालाब के गिर्द पाए जाने वाले पौधे और जानवरों का मुशाहिदा किया और इनको प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स में क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। आइए अब अपने आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा आज का सवाल है कि अगर इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल जरूर पसंद आया होगा और आपकी इकोसिस्टम के बारे में मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मिस, मुझे तालाब के आसपास की जिंदगी को देखना और उसका मुशाहिदा करना पसंद आया। अब तो मैं घर जाकर अपने घर के आसपास के इलाके के इकोसिस्टम का जायजा लूंगा। स्टूडेंट्स, मुझे खुशी होगी अगर आप इन तजुर्बों से हासिल की गई मालूमात को अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।